सरकार को सोचते हुए लगभग 28 साल हो गए हैं और 2014 में तो सरकार ने अपना प्रपोजल भी शो कर दिया था कि हम 3 फेज़ में परमानेंट करने जा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पीएचई डेली वेजर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार फिर से इन्होंने मन बनाया है कि ये 18 तारीख को फिर से प्रदर्शन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। लेकिन कुछ इस तरह की चर्चाएं भी सामने आई हैं कि गवर्नमेंट ये सोच रही है, मंथन कर रही है कि क्या हम इन सभी डेली वेजरों, क्योंकि लगभग 60 हज़ार के करीब डेली वेजरों, इनको सभी को अगर हम पक्का कर दें तो कितना बजट आएगा, कितना प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। लेकिन अब ये लोग क्यों ऐसा मन बना रहे हैं? ये डेली वेजर हमारे साथ ही हैं। अच्छा रवि जी, अब क्या हो गया? अब क्या परेशानी आ गई? क्या अब तो गवर्नमेंट सोच भी रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि सरकार सोच रही है, तो सरकार को सोचते हुए लगभग 28 साल हो गए हैं और 2014 में तो सरकार ने अपना प्रपोजल भी शो कर दिया था कि हम 3 फेज़ में परमानेंट करने जा रहे हैं। तो आज तक हुआ कुछ नहीं, तो आज कैसे सरकार के ऊपर भरोसा करें कि सरकार सोच रही है? क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि आप ही लोगों की तरफ से जो भी बंदे वहाँ पर बैठे हुए थे उन्हीं ने कुछ पॉइंट आउट की थी चीज़ें, तो उसके बाद बंद हो गया फिर सारा सिस्टम। देखिए, ये लगातार सरकार की तरफ से गुमराह करने की एक कोशिश होती है। हम जब भी कभी प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं या कोई प्रोग्राम अनाउंस करते हैं तो ये एक र्यूमरिंग चल पड़ती है सरकार की तरफ से, कभी मीडिया में दे दिया जाता है जी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक अल्टीमेटली सरकार ने किया कुछ नहीं। अब हमें आश्वासनों से या सरकार के सोचने से हमारा घर नहीं चलता है, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए जो कि 28 साल से हमारी पेंडिंग है। मिनिमम वेजेस एक्ट चाहिए जो पिछले लगातार 2.5 साल पहले हमें मिलना चाहिए था। पेंडिंग वेजेस चाहिए जो 17 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है। कोई नई बात हम नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार, अगर सरकार ने कुछ करना है, सरकार खुल के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोले कि हमें इतने टाइम के अंदर हम करेंगे, हमें विश्वास होगा। लेकिन सिर्फ एक एजेंसीज के थ्रू एक र्यूमर फैला दिया जाता है कि सरकार सोच रही है। भाई क्या टाइम लगेगा सोचने के लिए? किस चीज़ का? अगर बजट आपके पास है, अभी बजट सेशन गया, लेकिन आपने बजट के अंदर कोई क्लियर नहीं किया कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपने बिजली वालों को अनाउंस कर दिया पीडीडी का कि हमने 12,000 लोगों को अप्रूवल दे दी, लगभग 2 महीने हो गए, आज तक एक भी आदमी परमानेंट नहीं हुआ। कैसे सरकार के ऊपर विश्वास करें? 11 नवंबर 2020 को जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर है हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारी उनके साथ राजभवन के अंदर मीटिंग हुई जो स्ट्राइक के दौरान हुई। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त डीडीसी इलेक्शन चल रही है, तो जैसे ही डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होगी आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज 1.5 साल गुजर गया, एक कदम सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। कैसे विश्वास करें कि सरकार कुछ करेगी? अगर सरकार करना चाहती है तो सरकार अनाउंसमेंट करे, सरकार एक आर्डर निकाले कि हमारा ये प्रपोजल है, उसके बाद हमें प्रपोजल पसंद आता है या नहीं आता है, हमारा क्या रिएक्शन होगा वो हम देंगे। लेकिन आज तक हमें, आज की डेट में ऐसा लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही। जो सरकार जम्मू के डेली वेजरों को वेजेस तक नहीं दे सकती, आपने देखा होगा पिछले दिनों फरवरी महीने की जो हमारी वेजेस आई वो 6 दिन की वेजेस आई, पूरे 28 दिन काम करने के बाद 6 दिन की वेजेस, 6 दिन की वेजेस जम्मू प्रोविंस को और कश्मीर को जो है पूरी महीने की मिली। जब हमने चीफ ऑफिस में जाके हंगामा किया तो 5 दिन की वेजेस और मिली। 28 दिन काम करने के बाद हमें 11 दिन की वेजेस मिली। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार हमें परमानेंट करेगी, कैसे हम विश्वास करें? नहीं, कश्मीर में पूरी और यहाँ कम क्यों? देखिए, ये तो हमारे उपराज्यपाल साहब बता सकते हैं, जिन्होंने हमारे 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था। अब जम्मू वालों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया, आपको प्रॉपर वेजेस मिलेगी। तो मैं एलजी साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले साल भी जब हम आपसे मिल के आए उस साल भी हमें 3 महीने की वेजेस कम मिली और इस साल भी कश्मीर प्रोविंस को पूरी वेजेस, पिछले साल भी कश्मीर प्रोविंस को पूरी वेजेस और इस साल हमें फरवरी महीने की टोटल 11 दिन की वेजेस मिली है, कहीं 6 दिन की मिली है, कहीं बिल्कुल नहीं मिली। तो आप कहते हैं कि अब आपके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, तो आज भी बेइंसाफ़ी जो डिस्क्रिमिनेशन है आज भी लगातार जारी है। आप लोग सिर्फ ऊपर की बातें सुनते हो, ज़मीनी हकीकत आप लोग नहीं जानते। ज़मीन के ऊपर आज भी जम्मू कश्मीर के साथ बराबर भेदभाव वैसा ही
हो रहा है जैसा 370 हटने के पहले वो होता था, आज भी वैसा ही हो रहा है। कोई बदलाव नहीं आया जम्मू के लोगों की ज़िंदगी में 370 हटने के बाद। और यहाँ नारे लगाए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पे नहीं जा रहा, जम्मू विनाश की राह पे जा रहा है। पहले होता था कश्मीर के लोग पत्थर उठाते थे, लेकिन आज जम्मू के अंदर ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं इन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, या कुछ शायद कोई लीडरों की तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि जम्मू के लोगों को टार्चर पे टार्चर किया जा रहा है। ना उनको प्रॉपर वेजेस दी जा रही है, कोई अगर हक की डिमांड करता है उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उनको इतना मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है कि वो गलत कदम उठाएं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो शायद आने वाले दिनों के अंदर जम्मू के हालात भी ख़राब हो सकते हैं, और उसके लिए हमारा एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर की नालायक भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप होगी। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं राजेंद्र सिंह ताज, अच्छा। मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आपकी पहले चर्चाएं हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में हम आपको परमानेंट कर देंगे, तब कोई 20,000 के करीब सैलरी फिक्स्ड हो रही थी, वहाँ क्या परेशानी आ रही थी? देखिए, चर्चाएं क्या होती हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। चर्चाएं एसी रूम में बैठ के बातें होती हैं बड़ी बड़ी, उसके बाद चाय चाय पी जाती है, चलो जी आज मीटिंग का ये एजेंडा हुआ, मीटिंग खत्म हो गई। आप लोग थे उस मीटिंग में? मैं उन मीटिंगों की बात कर रहा हूँ जो पिछली 2001 से लेके आज तक चल रही हैं मीटिंगें। अच्छा। उसमें जो लोग बैठते थे, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में 2001 की से शुरू करता हूँ। 2001 में SRO 64 को बैन किया गया, और बदकिस्मती देखिए 2001 में बैन किया जाता है और डेट उसकी रखे जाते हैं 94 से पहले जो लगे उनको रेगुलाइज करें। आप बताइए 94 से लेके 2001 तक 7 साल है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने संघर्ष शुरू किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2005 में एक SRO निकाला, उसमें ITS ट्रेंड लोग लगे, वो 8-9 तक लगते रहे। उसके बाद आप बताइए 2001 से लेके जब इन्होंने बैन किया, क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर PHE के कोई नए स्टेशन नहीं बने, नए ट्यूबवेल नहीं बने? करोड़ों रुपये उस पर खर्च किया गया, लेकिन मैन पावर के लिए कुछ नहीं रखा गया। क्यों? कि करोड़ों रुपया खर्च करेंगे प्रोजेक्ट पे, डेवलपमेंट पे, वो वहाँ से कमीशनें आएंगी, लेकिन इन रेगुलाइज नहीं किया है डेली वेजर को। अगर आप एक स्टेशन बनाते हो उसमें कम से कम 5 या 6 लोग लगते हैं। आप बताओ 2001 से लेके आज तक कितने स्टेशन बने? क्या लोग रेगुलाइज नहीं हो सकते? इनकी नीति और नीयत, जितने ब्यूरोक्रेट हैं या पॉलिटिशियन लोग थे, ये सब की एक है। और देवेंद्र सिंह राणा जी ने थोड़े दिन पहले ये बात बोली, जो पहले NC में थे, अभी BJP में हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये विल पावर नहीं है कि डेली वेज का या कैजुअल का मुद्दा हल हो जाए। हल होगा तो LG प्रशासन में। हमें भी LG प्रशासन से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, चाहे कोई 50 पार का नारा दे, चाहे लखनऊ पार का नारा दे, चाहे कोई बोले हमारा CM बनाओ। हम किसी भी लोक लुभावन वादे में नहीं आने वाले। चाहे कोई कि हमने दिल्ली में ये किया, पंजाब में ये किया, हम किसी भी बात में एग्री नहीं है। हम तभी एग्री होंगे SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी अनाउंस होगी और ग्राउंड पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि सरकार कुछ कर रही है। तब तक हमारे से बातचीत हो, टेबल टॉक हो, जो मर्जी हो, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो संघर्ष हमने पीछे 1.5 साल पहले बंद किया था, कोविड की वजह से पिछले साल बंद किया था, 7 फरवरी से शुरू हुआ। वो 7 फरवरी को पहला सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चीफ ऑफिस में हुआ, जनाब ने कवर किया। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का गिराव हुआ, क्योंकि 7 को हमने अनाउंस किया था कि डॉक्टर साहब घर का गिराव करेंगे, क्योंकि PMO की चेयर पे, वो सबसे बड़ी चेयर है जम्मू कश्मीर की तरफ से, वो इस वक्त टॉप पे चेयर बैठे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से काम नहीं करवा सकते तो हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन वहाँ पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात, रोशनी की किरण जो दिखी, वो दिखी कि डॉक्टर साहब को ये लगा कि मेरे दरवाजे पहुँचे, ये जेन्युइन लोग हैं, यही रीढ़ की हड्डी हैं, जो जिसको पाप की कहते थे। पहले नहीं पता था कि ये जेन्युइन लोग हैं? पहले शायद पाप की क्या कहते थे ना, बैक डोर कहते, लेकिन जब हम उनके दरवाजे पहुंचे, शायद वो घर पे थे या नहीं थे, लेकिन थे जम्मू में, हमसे नहीं मिले। तो ये क्या हमारा मैसेज जो है उन तक वो कन्वे हो गया। उन्होंने संसद में बोला कि ये लोग बैकबोन हैं, ये जो लोग हैं ठीक लगे, ये काम कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है और इनको रेगुलाइज करना चाहिए। और हम उसके साथ साथ जुगल किशोर शर्मा जी ने ये बात बोली कि ये रोज़ का रोज़ ये PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट वाले नाम तो हमारे लिए नहीं, लेकिन गिराव तो हम ही कर रहे हैं। गिराव कर रहे हैं, हमारे घरों का तो रोड जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मसला हल होना चाहिए। तो हम मसला हल करवाने के लिए आए हैं, ना कि किसी को तंग करने के लिए आए। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। आज की डेट में महंगाई का दौर है। जो स्कूल की बच्चों का खर्चा 2,000 आज 8-10 हज़ार है। जो स्कूल की बस या वैन 1,000 रुपये लेती थी, आज वो 3-3 हज़ार मांग रहे। आप बताओ डेली वेज कहाँ जाएगा? कभी अमित शाह जी से अनाउंस कराया जाता है कि हमने जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया,
ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जैसे मतलब अब आपने अल्टीमेट यही सोचा है कि 8 तारीख को दोबारा प्रदर्शन होगा और घेराव होगा। 18 अप्रैल को जो हमने बोला है, 8 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 18 का हमने दिया था। 18 तक सरकार हमारे लिए कुछ पॉजिटिव करती है तो हम ये जो है आंदोलन इसको वेलकम रैली करेंगे, लेकिन अगर नहीं करती तो गवर्नर हाउस का घेराव होगा, क्योंकि गवर्नर साहब से एक बार हम रूबरू मिले, दूसरी बार जब हम 9 मार्च को पीछे मिलने गए थे तो तब वो ठीक नहीं सेहत उनकी, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब मिले। आप बताइए कितने दरवाजे हैं, एलजी साहब के पास सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वहाँ हम पहुँच सकते। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारा मसला, जैसे आपने एक सवाल किया कि सरकार सोच रही है कि 60,000 का हम मसला हल करें, हमने सरकार को और फ्लेक्सिबल कर अपना अपने आप से तरफ से किया। हम नहीं कहते आप 60,000 को एक दिन करो, लेकिन आप एक पॉलिसी लेके आओ ना कि ये 60,000 लोग ऐसे रेगुलर होंगे, 7 साल जिनको हो गए, 8 साल हो गए या 10 साल हो गए, हम इनको रेगुलाइज करेंगे, या जिनकी 8-10 हज़ार फाइल सेक्टर में पड़ी है हम उनको रेगुलाइज करेंगे। आप कुछ ग्राउंड पे दिखाइए ना, आप ऐसे हवा में बातें हम सोचने का क्या। आप अगर अरबों रुपये का प्रोजेक्ट, हज़ारों रुपये डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं, तो डेली वेज कितना है, आज हमें रेगुलाइज करें तो 20-25 हज़ार हमारी पे बनेगी। कितनी पे बनेगी? जो 2-2, 3-3 लाख लोग रहे हैं। 370 धारा टूटने से पहले परमानेंट एम्प्लॉय की इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है। किसी को 10,000 बड़ी तनख्वाह, किसी को 5,000, किसी को 8,000, लेकिन हमारा ज्यों का त्यों है। बाकी सरकारों की आप बात करो, SRO 520 भी लाया सरकारों ने, SRO 64 भी सरकारों ने लाया था, लेकिन ग्राउंड पे जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, हम लोग जम्मू प्रोविंस के पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट बोचर को जॉइंट रिपोर्ट माना जाए और लास्ट बोचर को 2 बोचर लिए। सेंटर में जो पीरियड ड्यूरेशन है, हमारा जो DDO है वो कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट दे। ये 3 कागज़ लगे फाइल में, एक फाइल बंदी 50 पेज की। आप बताइए JE से लेके AW साहब, AW से एक्शन से SC से चीफ इंजीनियर तक कितनी फाइलें रोज़ साइन करेंगे। हमने ये सब बातें हायर अथॉरिटी को बताई हैं कि आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, इतना बोझ नहीं पड़ेगा खजाने पे जितना हम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। आज की डेट में आप जम्मू शहर या जितना जहाँ गर्मी पड़ी जम्मू प्रोविंस में आप जाइए, पानी की तंगी आज भी है, आज भी PHE मैन पावर शॉर्ट है, जितने लोग चाहिए उतने नहीं हैं। फिर भी ये कहते हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग काम नहीं कर रहे, जम्मू शहर को पानी कौन दे रहा है, या जम्मू प्रोविंस और जम्मू कश्मीर पानी कौन दे रहा है। आने वाले टाइम में अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 4 मार्च को शायद रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा वो काम छोड़ हड़ताल हो सकती है। तो आपको खुद पता, अगर आज हम सब लोग काम कर रहे हैं, आज भी पानी की किल्लत है, तो आने वाले टाइम जब हम काम नहीं करें उसका क्या होगा। ये सरकार या जो सेंटर में बैठे हुए लोग या जो सेंटर में पार्टी रूल कर रही है, उनके जो लोग जम्मू में बैठे हुए हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये लोग सताए हुए लोग हैं। 2014 से पहले यही लोग हमें कहते हैं आप हमें सत्ता में लाओ, हम आपके सब मसले हल करेंगे। नहीं करेंगे तो इनका वही एक चेयर इनके लिए भी खाली है, आराम से घर बैठने के लिए टाइम आ गया इनका भी। चलिए शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अब ये लोग मानने वाले नहीं है, पहले मान जाया करते थे, जब इनको आश्वासन दिया जाता था तो ये मान जाया करते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं। जब तक हमारा इशू जो है उसका सल्यूशन नहीं दिया जाता तब तक नहीं मानेंगे, और 18 तारीख तक अगर कुछ किया जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर घेराव होगा। इनके इस विचार के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।